Hello student, this is third video of lesson motion. In this video we are going to discuss about distance time graph, velocity time graph, motions of equation and their derivation of equation by graphical method. First, distance time graph. Distance टाइम ग्राफ. स्टूडेंट, हमेशा हम लोग जो एक्स एक्सिस होती है उसमें लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस में हमने लिया है डिस्टेंस को. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना. अब सपोज करो कोई हमारा जो ग्राफ है इस तरीके से बन रहा है, एक सीधी लाइन आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. ठीक है. सेकेंड कंडीशन है, यदि अगर हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस डिस्टेंस, और यदि ग्राफ इस तरीके से है, ये पहले भी आपको बताया था, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है टाइम के साथ. नंबर थर्ड वन इज, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा ग्राफ ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम एंड वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, और यदि हम देखें हमारा ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो ये है यूनिफॉर्म मोशन. ये कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का. और इसी में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन कि किस तरीके से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट मूव इन यूनिफॉर्म मोशन इन दिस कंडीशन. सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ये ए पॉइंट से और मान लो बी पॉइंट तक वो मूव करता है और हमें वेलोसिटी निकालनी है. अब यदि मैं इसको इस तरीके से, ये टाइम है, ये टाइम t1 मान लेते हैं, इधर टाइम t2, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने डिनोट किया था s से, s1 एंड दिस इज s2. याद कीजिए वेलोसिटी का फॉर्मूला. इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हमने पढ़ा है पहले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी. अब डिस्प्लेसमेंट भी आपने अच्छे से पढ़ा है. जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जो यहां से यहां बॉडी गई है, इट मीन्स डिस्टेंस क्या हो गया? s2 माइनस डिस्प्लेसमेंट s1 अपॉन किस टाइम में? इस t1 से t2 में पहुंची टाइम, तो t2 माइनस t1. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका? वेलोसिटी का. इस ग्राफ को देखकर हम इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं. एक न्यूमेरिकल इससे हम ले लें जो अच्छे से समझ आ जाए. सपोज करो मैं आपको यहाँ दे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ग्राफ गिवन है. ये आपके पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज टाइम इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इन मीटर. आप सपोज करो हमारे पास टाइम यहाँ जो है ये 10 है और ये मैं मान लेती हूँ 25 है, और आपको यहाँ पर आपको ए और ए बी पॉइंट है, ये आपको वेलोसिटी निकालनी है. तो हम, और यहाँ मान लेती हूँ मैं ये 30 डिग्री, ये ग्राफ पे नहीं बना हुआ तो थोड़ा सा
और ये मान लिया 30 मीटर और 75 मीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटीज ग्राफ से। अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये ए और बी, जो ऑब्जेक्ट है वो ए और बी पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। और फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब जो जो चीज़ हमें गिवन है वो देख लेते हैं। S2 इक्वल टू 75 मीटर, S1 इक्वल टू 30 मीटर, T2 इक्वल टू 25 सेकेंड एंड T1 इक्वल टू 10 सेकेंड। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। 75 माइनस 30 अपॉन 25 माइनस 10 इक्वल टू 45 अपॉन 15 और ये आ गया 3। वेलोसिटी 3 आई। यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऐसा यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो 3 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। और यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है फिजिक्स में, तो ये हमारा आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। वेलोसिटी निकालना डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। नेक्स्ट इज दूसरा ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं, वो ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इम्पॉर्टेंट है ये ग्राफ, कई बार वो क्वेश्चंस आते हैं इससे। सेम वही एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया एंड वाई एक्सिस पे पहले डिस्टेंस था, अभी हमने वेलोसिटी ली है। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास और एक बॉडी हमारी ए टू बी पॉइंट पे ट्रैवल कर रही है, यहाँ से यहाँ, ये हो गया हमारे पास। अब T1, T2, V1 क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है, और V2। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो है एक्सेलरेशन और सेकंड है डिस्टेंस। एक्सेलरेशन निकालना बहुत ईजी है। इससे एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद कीजिए, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर क्या है, V मीन फाइनल वेलोसिटी और हमारी फाइनल वेलोसिटी है V2, इनिशियल वेलोसिटी हमारी V1 है, और टाइम जो है ये हो गया हमारा T2 माइनस T1। तो ये हमारा इजीली निकल गया एक्सेलरेशन। ठीक है, और अब हमारा क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया जो है बिटवीन T1 एंड T2, ये एरिया जो है, ये वाला पोर्शन, ये इसको हम जो मानेंगे, जो एरिया है इसको मानेंगे डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन T1 T2, T1 एंड T2, जो एरिया है T1 और T2 का, उसको हम मानेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय या डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा ये बात कि ये जो पोर्शन है, जो ये एरिया कवर हो रहा है, उसको हम डिस्टेंस कवर्ड मानेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, दोनों चीज हमें फाइंड आउट करनी है। कवर्ड बाय 5 to 10 सेकेंड, कवर्ड बाय 5 to 10 सेकेंड या 5 to 15 सेकेंड कर लीजिए, इन गिवन ग्राफ। इन गिवन ग्राफ और फिगर, एक फिगर दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, और उस पे आपको पता लगाना है कि डिस्टेंस ट्रैवल और एक्सेलरेशन।
सपोज करो ये मैं ले लेती हूँ, मैंने यहाँ से लिया, ये पॉइंट है, यहाँ लिख लिया 10, 20, 30, 40, ये क्या चीज़ है? वेलोसिटी है। और दिस इज डिस्टेंस, सॉरी टाइम, और इस टाइम को भी हम ले लेते हैं 5, और यहाँ मैं मान लेती हूँ 15। इसको थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ पेपर में नहीं है तो 5 मैं यहाँ ले लिया, ये 5 सेकेंड, और मैंने यहाँ पर ले लिया ये है 15 सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको मैच कर लेती हूँ। ये यहाँ से ये टच हुआ, इधर ये, और अब एक्सेलरेशन निकालना आपके लिए बहुत इजी है। ए v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब v2 कितना है? 40, v1 कितना है? 20, t2 15 एंड t1 इक्वल टू 5। तो ये आ गया 20 अपॉन 10, ये आ गया 2। एक्सेलरेशन की यूनिट, क्योंकि ये मीटर है और इधर सेकंड है, और यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस कवर ये वाला पोर्शन है। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया बिटवीन 5 to 15। जो एरिया 5 to 15 में आया वो है। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो फिगर है इसमें हम क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए हम इसके दो पार्ट में इस फिगर को डिवाइड कर देते हैं। इधर तो है ये रेक्टेंगल और ये है ट्राइंगल। तो हमें दोनों के पता है, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। चलिए मैंने नाम दे दिया, इसको ए था, बी, दिस वन इज सी, ये पॉइंट हो गया डी, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया ई। ये मैंने इसको नाम दे दिया। चलिए करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? क्या आएगा इसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पहले भी पढ़ा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं DC या CD इनटू AD, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AE इंटू BE, बेस इंटू हाइट। अब हम वैल्यू रखते हैं CD कितना है? 15 माइनस 5, तो CD हमारे पास आ गया 10। और AD अगर हम इसको देखेंगे, AD जो हमारे पास है वो कितना है? 20 है। AD कितना है? 20, तो ये आ गया 20 यहाँ से यहाँ तक, प्लस हाफ AE और DC क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ एक बार लिख सकते हैं इसको, हाफ CD इंटू BE कितना है? देखिए यहाँ से यहाँ तक 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 200 प्लस हाफ, CD कितना था? 15 माइनस 5, ये हो गया आपके पास 10 इंटू 20, सॉल्व किया, ये आ गया 10, तो ये हो गया 200 प्लस 10 10 100, और ये आ गया 300, क्योंकि यूनिट क्या है हमारे पास? हम डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है? क्योंकि यहाँ क्या था? ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है, और ये किस में है? टाइम सेकंड में है। तो मीटर जो है इसकी यूनिट आ गई। डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर, लेकिन ऐसा यूनिट जो होती है मीटर होती है, ठीक है।